अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का यह बयान मोहब्बत दीन इस्लाम चैनल के जानिब से आपके दिलों के लिए हदिया है। याद रखिए, हमारा मकसद आपके दिलों को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर देना है। लिहाजा गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और चैनल मोहब्बत दीन इस्लाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाले बेशकीमत बयानात आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज का हमारा बयान नहायत ही ख़ास और कीमती है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान की एक ऐसी सूरत के बारे में जिसको पढ़ने वाला गोया पूरे कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़ने के बराबर अजर पाता है। जी हाँ, वो सूरत है सूरतुल इखलास। ये सूरत छोटी है मगर इसके मायने समंदर की तरह गहरे हैं। ये हमें अल्लाह की यकताई, इसकी बेनियाजी और हकीकी तौहीद का पैगाम देती है। आज के इस बयान में हम इस सूरत का तारुफ, इसकी तफसीर, फ़ज़ाइल और वज़ाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सूरत इखलास मक्की सूरत है और कुरान की 112वीं सूरत है। सिर्फ 4 आयात पर मुश्तमिल है मगर ईमान की बुनियाद है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। यहाँ अल्लाह ताला अपनी ज़ात के बारे में ऐलान फरमा रहा है कि वो यकता है, ना इस जैसा कोई है ना होगा। अल्लाहु समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है। समद के मायने हैं ऐसा माबूद जो किसी का मोहताज ना हो बल्कि सब इसके मोहताज हों। लम यलिद वलम यूलद, ना इसकी कोई औलाद है ना वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाह ताला का ना कोई बाप है ना कोई बेटा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वलम यकुल्लाहु कुफुअन अहद, और ना इसका कोई हमसर है, यानी कायनात में कोई इसके बराबर नहीं। ये सूरत हमें खालिस तौहीद सिखाती है, शिरक से बचाती है और अल्लाह की ज़ात को हर ऐब से पाक बयान करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है। जो इसे दिन रात पढ़ता है अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत अता करता है। इसकी बरकत से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, मौत के वक्त आसानी नसीब होती है, कब्र के अंधेरों में रोशनी भरती है, दिल को सुकून देती है, हर किस्म के जादू, नज़र बद और आफात से बचाती है। मैं आपको सूरतुल इखलास के ख़ास वज़ाइफ बताती हूँ। हर वजीफ़े से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर वजीफ़ा करें और आखिर में दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। रिज़्क़ की बरकत के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें, आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह घर में खुशहाली, रिज़्क़ में बरकत और सुकून कायम होगा। बीमारी से शिफा के लिए पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर
मरीज पर हाथ रखकर या पानी पर दम करके 41 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दम करदा पानी पिलाएं। अल्लाह के फजल से बीमारी दूर होगी और शिफा मिलेगी। कर्ज से निजात के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर रोज़ाना 313 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा होंगे और दिल को सुकून मिलेगा। ख्वाबों के खौफ के लिए पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। रात को सोने से पहले 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़कर अपने जिस्म और बिस्तर पर दम करें। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। बुरे ख्वाब और डरावनी कैफियत ख़त्म हो जाएगी। नेक औलाद के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 41 दिन तक रोज़ाना 41 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला नेक और साले औलाद अता फरमाएगा। घर में बरकत के लिए पहले 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर हर जुम्मे के दिन 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। घर में सुकून, खुशी और अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। दिल का सुकून पाने के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। सुबह शाम 200 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दिल मुतमईन होगा, गमों परेशानियां दूर हो जाएंगी। सफ़र में हिफाजत के लिए पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर सफ़र पर निकलने से पहले 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। पूरे सफ़र में अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। मोहब्बत बढ़ाने के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 7 दिन तक रोज़ाना 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी और ताल्लुकात बेहतर होंगे। दुश्मन से हिफाजत के लिए पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर रोज़ाना 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुश्मन के शर से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। इम्तिहान में कामयाबी के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इम्तिहानात में ज़हनी सुकून और कामयाबी मिलेगी। परेशानी दूर करने के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर रोज़ाना 313 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। हर किस्म की परेशानी, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। कब्र के सुकून के लिए पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर किसी मरने वाले के पास या इसकी कब्र पर सूरतुल इखलास पढ़ें, जितना ज़्यादा मुमकिन हो। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। मैयत को सुकून और अल्लाह की रहमत नसीब होगी। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। रात को सोने से पहले 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। एक सहाबी हर नमाज में सूरतुल इखलास पढ़ते थे।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह भी इसको महबूब रखता है। एक यतीम बच्चे ने सूरतुल इखलास पढ़कर दुआ की, अल्लाह ने इसकी किस्मत बदल दी। कर्जदार शख्स आदमी कर्ज में डूबा हुआ था, सूरतुल इखलास पढ़ने से अल्लाह ने इसे आज़ाद कर दिया। एक औरत रोज़ाना सूरतुल इखलास पढ़कर घर पर दम करती, घर को आग लगने पर भी महफूज रहा। एक मरीज सूरतुल इखलास की कसरत से तंदुरुस्त हो गया। एक फ़कीर रोज़ाना 1000 बार सूरतुल इखलास पढ़ता था, अल्लाह ने इसे गनी बना दिया। एक बुजुर्ग की कब्र सूरतुल इखलास की वजह से रोशन हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास पढ़ने वाला अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल मोहब्बते दीने इस्लाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ईमान अफरोज़ बयानात भी आप तक पहुँचते रहें।